हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है और इसे करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा व करक का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ पात्र। इस उपवास में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए मिट्टी से बना ही हुआ पात्र का उपयोग किया जाता है। और इस दिन महिलाएं बहुत सजती संवरती हैं। तो ये जो दुपट्टा आप देख रहे हैं, चुनरी, वो मेरे शादी की चुनरी है। और आज के दिन जो महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं। तो बस मेरे से जितना बनेगा मैं भी मतलब कर ही लेती हूँ। और आज के दिन जितना हो सके सजना संवरना चाहिए। तो बस मैं साड़ी वगैरह पहन ली हूँ। मेरी आदत है पहले मैं साड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद ही मैं तैयार होती हूँ। तो साड़ी मैंने पहन लिया है और थोड़ा सा मैंने फेस पाउडर वगैरह लगा लिया है, लिपस्टिक लगा लूँगी और बस ये कान का पहन लूँगी। जितना हो सके आज मैं खूब सजूँगी क्योंकि आज करवा चौथ है। और इस दिन का हर महिलाओं को बहुत ही इंतज़ार रहता है कि कब करवा चौथ आएगा। और जानते तो हो महिलाओं को बस तैयार होने का मतलब एक बहाना चाहिए। तो बाकी दिन तो भले ही कैसे भी रहती हूँ, पर आज के दिन तो मैं बहुत तैयार होती हूँ और बस वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे पतिदेव। तो पतिदेव की ड्यूटी लगी है तो लेट हो जाएगा ऐसे कह रहे थे। और आज के दिन चंद्रमा भी जानते ही हो, बाकी दिन तो जल्दी निकल जाता है पर आज के दिन थोड़ा लेट ही निकलता है। तो बस ये चूड़ी वगैरह पहन लूँगी। मुझे एकदम सेम चूड़ी नहीं मिल पाई। मैं मतलब गाजरी कलर ले रही थी। मेरी साड़ी आपको दिख रही होगी ऑरेंज कलर की, पर ये रियल में ऑरेंज नहीं है, थोड़ी गाजरी थोड़ी उस टाइप की कलर का है। तो मेरे को एकदम सेम चूड़ी नहीं मिल पाया। तो मैंने थोड़ा डार्क गाजरी टाइप का लिया है चूड़ी। तो इसमें थोड़ा डार्क दिख रहा है, मखमल वाली चूड़ी है मेरी। और आज ऑरेंज पहनी हूँ तो मैंने बोला आज क्यों ना बंधन कलर का ही मांग भर लूँ। तो अक्सर मुझे यही कलर लगाना ही पसंद है और लाल कलर भी लगाती हूँ, ऐसा नहीं है, पर ये कलर ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और ये मैं बिंदिया लगा लूँगी क्योंकि आज के दिन सब लगाना पड़ता है। मांग टीका हो गया, नाक में हो गया, जितना हो सके पहनना चाहिए। करते हैं करवा चौथ की पूजा। और पूजा करने के लिए मैंने सबसे पहले जहाँ पे मैं करवा रखी हूँ ना, वहाँ पे पहले मैंने वहाँ पे धो लिया है और अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के मैंने धो लिया है। उसके बाद उसमें आटे से मैंने रंगोली बना ली है और पीढ़ा रखा है, उसमें लाल कलर का कपड़ा रख दिया है। उसके बाद मैंने करवा रख दिया है। और पहले करवे में मतलब जिसमें पानी मतलब पानी डालते हैं ना, अर्घ देते हैं, वो वाले करवा नहीं है, गोल करवा रहता है ना पूरा, उसमें मैंने पूरा गेहूं भर दिया है। उसके बाद उसके ऊपर मैंने ये जो ढकने का रहता है उसके ऊपर मैंने पूड़ी रखा है और मिठाई रख दिया है। और जो एक और करवा है जिसमें से हमने अर्घ देते हैं उसमें मैंने मिठाइयाँ डाल दी है और दिया जला दिया है। और माता रानी का फ़ोटो रखा है करवा माता की। और उसमें मतलब शंकर भगवान जी भी है, पार्वती माता हैं और उनके दोनों पुत्र हैं। तो उसके बाद जो श्रृंगार का सामान है जो भी मैं लेकर आई हूँ वो सब भी धीरे धीरे करके मैं चढ़ाती जाऊँगी। और जो करवा जो है ना उसे बाद में मैं नीचे वाली आंटी को दे देती हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं है, नहीं तो करवा सास को ही दिया जाता है। तो
वो मतलब जितना भी उनको भी सामान जो लाई हूँ मैं चढ़ाने के लिए, वो भी मैं इसमें चढ़ा दूँगी, क्योंकि चढ़ा के ही दिया जाता है। और माता रानी को जो श्रृंगार सामान मैं अलग से श्रृंगार सामान लेके आई हूँ, वो भी मैं चढ़ा दूँगी। और इस बार मैं जो सिंदूर है वो पूरा ऑरेंज कलर का ही लाई हूँ, बंधन कलर का, देने के लिए भी और माता रानी को चढ़ाने के लिए भी। जो उनको चढ़ाने के बाद मैं उस सिंदूर के डब्बे को मतलब रख लूँगी मैं, और रोज़ उसको यूज करूँगी। और थोड़ा सा फल लेकर आई हूँ मैं, तो उसको भी चढ़ा दूँगी, केला वगैरह को। और अब अगरबत्ती वगैरह जला लेती हूँ, क्योंकि अभी तक तो पतिदेव नहीं आए हैं, तो पता नहीं जल्दी आ पाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है इस बार मुझे वीडियो कॉलिंग में ही पूजा करना पड़ सकता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हमेशा टाइम से आ जाते थे, पर इस बार पता नहीं अभी तक कैसे नहीं आए। और अब मैं जो जिस करवे में मैंने मिठाइयाँ भरी है ना, मिठाइयाँ निकाल लूँगी, उसमें पानी भर दूँगी और चंद्रमा को अर्घ दे दूँगी। तो अर्घ देने के बाद मतलब जो जिसमें मैंने मिठाई भरी थी, उस करवे में मैं वापस मिठाई डाल दूँगी। और इसमें से एक करवा मैं नीचे वाली आंटी को दूँगी और एक मेरी मम्मी को दूँगी, और दोनों के लिए सेम सामान लेकर आई हूँ। है साथ आए वो मन में समाए वो उनको जो भाए वो हम लेंगे। है जान से प्यारी साजन जी हमारे उनके लिए कुछ भी कर देंगे। है साथ आए वो मन में समाए वो उनको जो भाए वो हम लेंगे। है जान से प्यारी साजन जी हमारे उनके लिए कुछ भी कर देंगे। हाथों में पूजा की थाली आई रात सुहागों वाली। ओ चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं करवा चौथ को व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए। माँ, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई आया तो भाई बोले, बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने। भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढाका और नकली चांद दिखाकर कहने लगे, चल चांद उगाया है, अध दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अध दे दो। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद उगाया होगा, हमारा चांद तो रात को उगता है। और खाने लगी तो पहले ग्रास से बाल आ गया, दूसरे ग्रास से मुंह की ओर किया तो उसकी सासू से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगाना, और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ बांधकर उससे कुछ रुपए दे देना। रास्ते में जो भी सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागन रहो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते आ गई चौथ। माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसमें चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वहाँ
बिंदिया लगा दूं मैं, लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, रूप में सवार दूं, आजा पहना दूं तुझे फूलों का गहना, कैसा तो अब मैंने और पतिदेव ने खा लिया है मिठाई, और अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को भी मैं खिला देती हूँ मिठाई, क्योंकि उसको मिठाई नहीं खिलाऊंगी तो अधूरा कहलाएगा। पतिदेव मेरे को बहुत वेट कराए हैं। क्या करोगे, तो टाइम नहीं मिलता। इतना देर से कौन आता है बताओ। तो हम लोग को कोई टाइम नहीं होता ना। टाइम होना चाहिए, करवा चौथ में भी सुबह से खाए पी नहीं है, ये भी सोचना चाहिए। तो मैं भी क्या करूं, मैं भी तो दिन भर से बाहर था। ये वाला ना यही लेके आए मालूम। करवा चौथ रहने का भी फायदा होता है। मतलब फायदे के लिए हो मतलब। नहीं, एक बात बता रही, लेडीज लोग सभी थोड़ा सा लालची रहते हैं, पर स्वार्थी होना पड़ता है। तो खाने में मैंने क्या क्या बनाया था वो तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। तो खाने में मैंने बनाया था आलू की रसा वाली सब्जी, और चावल, पूड़ी और सिवई, और साथ में मिठाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हम मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।